नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमाम ये दावे करते हैं, ये आरोप योगी सरकार पे लगाते हैं कि पीडीए के खिलाफ ये सरकार है, अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ ये सरकार है। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। मेरे पीछे ये बोर्ड आप लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें आप साफ साफ एक सच्चाई देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज के वर्ग के जो छात्र हैं उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जा रही है, यानी उनको एक बड़ा लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें छात्र संख्या आप सीधे तौर पर देख सकते हैं 13,52,57 जो यहाँ पे छात्रों की संख्या है, जिसमें 1,883 करोड़ की धनराशि यहाँ पर दी जा रही है। इसी बीच आप पीछे देखेंगे नीचे अनुसूचित जनजाति के भी यहाँ पे बच्चे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के यहाँ पे लोग हैं। 2,75,889 छात्र संख्या है और 252 करोड़ रुपए का उनको धनराशि यहाँ पर दी जा रही है। अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे सच्चाई और उन लोगों से बातचीत कराएंगे, उन छात्रों से बात कराएंगे जिनको छात्रवृत्ति मिली है। ऊपर आप ये पढ़ सकते हैं पूरा बोर्ड की वंचितों के उन्नयन का दृढ़ संकल्प, छात्रवृत्ति से सुलभ शिक्षा प्रकल्प यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है। योगी सरकार के 9 साल हो गए, एक बड़ा काम यहाँ पर आप देखेंगे 9 सालों में कि किस तरीके से जितने भी छात्र हैं, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, सामान्य वर्ग से हो, अल्पसंख्यक वर्ग से हो और अनुसूचित जनजाति से हो, सभी का हित यहाँ पर योगी सरकार साधती हुई नजर आ रही है। अंदर चलेंगे और बच्चों से बात कराएंगे कि इस छात्रवृत्ति का उनको कितना लाभ होगा और किस तरीके से वो जाके अपने भविष्य को संवारेंगे। मेरा नाम अलमास खान है। कौन से कॉलेज में? बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। किस स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक CSAI जी। क्या देख रहे हैं? जब से सीएम योगी आए हैं हम सुनते थे कि छात्रवृत्ति आती तो थी लेकिन डायरेक्ट बैंकों में नहीं आती थी, ना जाने कहाँ चली जाती थी, लेकिन अब सीधा बैंकों में आ रही है, खाते में आ रही है। क्या मानते हैं, कितनी मदद? बहुत मदद होती है इससे। एक मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है। हमारे एकेडमिक फ़ीस के लिए उसमें बहुत मदद होती है। लगभग इस सेमेस्टर हमने 90% एकेडमिक फ़ीस गवर्नमेंट के थ्रू पाई है। इसके लिए हम योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे हमारे फैमिली प्रेशर कम होगा फाइनेंशियल कंडीशन में। इस पर हम फ्रीली अपने माइंड से कोई लोड ना उठाते हुए हम अपनी पढ़ाई आगे परस्यू कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है 9 साल से जब से सीएम योगी आए हैं? मेरे ख्याल से काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए हैं अपने लखनऊ में ही। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए हैं। AI के सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए हैं। 2400 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जो आगे हमको देखने को मिलेगा। जो 2025 के लास्ट में बॉन्ड उसका साइन हुआ है जी। अच्छा, एक सवाल बड़ा उठता है, बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, भेदभाव होता है हिंदू मुस्लिमों में, ये भेदभाव आप देखते हैं क्या? कोई ऐसा कुछ लगता है? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। इसमें लोग अपनी मेंटालिटी कैसे बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। लोग अपनी दिमाग को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट में हैं कुछ लोग, बट उसमें हमारे आम जनता के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो अपनी मेंटालिटी के ऊपर पड़ता है। हम लोग को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं 2,75,000 से प्लस उनको आज छात्रवृत्ति मिल रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी काम उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए किया है। काफ़ी अच्छी बातें भी करी हैं। अच्छा, अब क्या बोल रहे थे सर? जो आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, हमारे जहाँ से मैं आता हूँ BVD यूनिवर्सिटी से, ये मेरा दोस्त है अलमास खान। मेरे का क्या नाम है? अभय दुबे। मतलब मेरे कॉलेज से अधिकतर जितने भी लोग अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कैटेगरी के, मेरे पास लिस्ट है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। अगर मान के चलिए 50% ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग को मिला, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ नहीं। सबका जो वही सर का योगी जी का जो है स्लोगन, सबका साथ सबका विकास, वही हो रहा है। मेरे कॉलेज से मैं बता सकता हूँ मैं कि 50% ज़्यादा माइनॉरिटी कैटेगरी वालों को मिला है। मेरा दोस्त है, मेरे क्लासमेट है, हम दोनों। सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे क्लास में शायद सबसे पहले मेरी स्कॉलरशिप मिली होगी। बिल्कुल। गोरखपुर से सर। क्या कहेंगे? पहले तो गोरखपुर के बारे में बताइए, वहाँ कैसा माहौल रहता है? सर गोरखपुर में पहले से बहुत काफ़ी अच्छा माहौल है, क्योंकि पहले ऐसा था कि सर आउट स्टेट में जाते थे हम लोग, तो बहुत लोग गोरखपुर में, अदर अपने स्टेट में भी ऐसा होता था कि दूर थोड़ा जाते तो गोरखपुर बारे में नहीं कुछ जानता था। बट आज CM योगी जी आदित्यनाथ जी की वजह से काफ़ी चेंजेज हुआ है और डेवलपमेंट भी हुआ है, और डेवलपमेंट हो भी रहा है सर। जैसे कि अगर रामगढ़ ताल देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और अदर स्टेट के, यहाँ तक कि इवन उधर बिहार स्टेट से भी लोग आते हैं, और लोग आते हैं घूमने की तरफ। सोचा था कि बाहर से लोग यूपी में घूमने के लिए आएंगे, यूपी एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। जैसे कि सर अभी बहुत साल पहले तो मैं भी अभी उतना माइंड खुला नहीं था मेरा, लेकिन अभी जब देख रहा हूँ तो पहले लोग बताते थे, मेरे
कज़न्स और बड़े लोग बताते थे कि ऐसा कोई था नहीं कि पहले के बाहर के लोग आते, लेकिन अभी आना स्टार्ट कर दिए हैं लोग। अभी तो सर डेवलपमेंट भी हो रहा है, हो भी चुका है बहुत सारा। जैसे सीएम योगी हैं या उनकी सरकार है, ये आरोप लगाते हैं कि भेदभाव बड़ा होता है, ऐसा कुछ भेदभाव आप देखते हैं क्या? गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक भेदभाव नहीं देखा हूँ सर, अब वो भेदभाव नहीं दिखता है सर। आप छात्रवृत्ति पहली बार है कि लगातार पा रहे हैं? फर्स्ट ईयर में नहीं पाते, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आ गई है। तो डायरेक्ट खातों में आती है? डायरेक्ट खातों में आती है सर। कितनी ये मदद आप लोगों के लिए रहती है? कितना एक बोझ हल्का हो जाता है माँ बाप के कंधे से? हाँ सर, इस बार मुझे ऐसे लगा कि मुझे लोन से भरना था, बट आ गया तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे उससे नहीं करना पड़ा और भर गया जी, इसलिए हो गया मेरा फीस इस बार। तो क्या मानते हैं सीएम योगी एक सही काम कर रहे हैं, फेयर तरीके से हो रहा है काम? फेयर तरीके से हो रहा है सर, इस मामलों को फेयर तरीके से हुआ और स्कॉलरशिप सबको आए, माइनॉरिटी OBC CSC सब SC SC। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव देखते हैं जब से सीएम योगी आए हैं? 9 साल सरकार हो चुका है। सर शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं इस समय AI का भी देखा जा रहा है, और एक बार मेरे यूनिवर्सिटी में योगी जी आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए थे एजुकेशन से लेकर के, और न्यू टेक भी अडॉप्ट किया जा रहा है, ये भी अच्छा देखा गया था सर। मशुजा। कौन से आप स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं? मैं SGPGIMS में BSc नर्सिंग का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज आपको छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, कितना इससे फ़ायदा है, कितनी मदद होगी आपकी? काफ़ी मदद होगी, क्योंकि ये एक चीज़ है कि बहुत बड़ा बर्डन हमारे उस पे जो फाइनेंशियल बर्डन है फ़ीस देने का, इवन दो PGI में कम भी है हमारी, बट स्टिल वो एक बर्डन रहता ही है पेरेंट्स के ऊपर, हमारे ऊपर। तो वो एक चीज़ में काफ़ी बड़ी हेल्प है कि इस बार उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं रहेगी कि हमें फ़ीस जो अपनी जमा करनी है, जो फ़ीस सबमिट करनी है, उसके लिए ये करना पड़ेगी, कहीं से इंतज़ाम करना पड़े या वेट करना पड़े। तो कभी कदार ये भी होता है लेट फ़ीस वगैरह भी देनी पड़ जाती है, तो उसमें काफ़ी बड़ी हेल्प है। अच्छा, हम इसमें एक आंकड़ा देख रहे हैं, 27,99,982 छात्रों को 33,000 करोड़ रुपए तक की ये राशि है। तो क्या लगता है कि ये फ़ायदेमंद होगी और ये एक बड़ा काम है सीएम योगी का? ऑब्वियसली ये फ़ायदेमंद होगी ही, क्योंकि स्टूडेंट्स को, जैसे ये तो बेसिक सी बात है कि यूथ और स्टूडेंट्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन। तो अगर उस चीज़ में मेंटली इस प्रेशर से स्टूडेंट फ्री रहे, अपने स्टूडेंट और बैचलर पीरियड में या पोस्ट ग्रेजुएट पीरियड में इस चीज़ से फ्री रहे, उस मेंटल टेंशन से फ्री रहे कि उसको अपनी फ़ीस जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए कहीं भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी कि वो अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंकों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे आगे जॉब्स अच्छी रहेंगी और ये अच्छा रहेगा कि वो नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी इसकी। ये एक विरोध उठता है यहाँ पे सीएम योगी के लिए, बीजेपी के लिए, कि भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम हुआ उसमें भेदभाव किया जाता है। आप दिखते हैं ऐसा कुछ भेदभाव? मुझे तो ऐसा भेदभाव नहीं दिखता है, मैं खुद भी माइनॉरिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं दिखता है। मेरी जो स्कॉलरशिप आनी थी, अगर वो ना आनी होती तो ना आती, आनी होती तो आ जाती, तो आ रही है तो आ गई है, तो उसमें कोई वो नहीं है। मेरे यहाँ बहुत से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स भी हैं और SC ST स्टूडेंट्स, OBC स्टूडेंट्स, सबकी स्कॉलरशिप आई है, कोई इसमें ऐसा भेदभाव नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ इसमें अल्पसंख्यक वर्ग में से 2,75,000 प्लस यहाँ छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो वो सभी लोगों का क्या लगता है भविष्य उज्जवल होगा? अगर सही तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के बस वही बात है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में थोड़ा ये है कि एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, तो अगर ये चीज़ से एक हेल्प हो जा रही है तो होगी ना, प्रोत्साहन तो होगा ये एक। तो वही है कि अगर वो एक जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को अपना फ्यूचर अच्छा करने में, और कॉन्सिक्वेंटली वो देश का फ्यूचर अच्छा करेगा। जब मेडिकल क्षेत्र में है, जब से सीएम योगी आए हैं 9 साल में क्या देखते हैं मेडिकल विभाग जो है उस क्षेत्र है उसमें कितना बदलाव हुआ है? बदलाव के उससे अगर जितना मैंने देखा है, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि नर्सिंग जो है वो यूपी में बहुत अच्छे से प्रमोट करी गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रमोट करी गई है। हमारे यहाँ ही कम से कम साल में 2 या 3 बार ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सीएम योगी खुद आते हैं और चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इवन जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी आते हैं। तो नर्सिंग को तो बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया है पूरे यूपी में, और यूपी एक रोल मॉडल बन रहा है नर्सिंग के फील्ड में। देखते हुए जैसे पहले साउथ के स्टेट्स थे, तो नॉर्थ के स्टेट में यूपी काफ़ी अच्छे से इसमें परफॉर्म कर रहा है। तो मान रहे हैं सीएम योगी एक अच्छे सीएम हैं अभी तक यूपी के? या काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा है।